जय श्री राधे। एक लोग ने मेरे से कहा कि आप अपनी बहू को बहुत अच्छे से रखती हो, एकदम बेटी जैसे बना के रखी हो, आपकी बहू आपकी बेटी है। मैंने उन्हें समझाया प्यार से। हमने कहा सुनिए, हाँ मैं बेटी के जैसे रखती हूँ पर बेटी नहीं है। बोली क्यों? मैंने कहा जिस दिन बहू बेटी बन जाएगी आप एक दिन नहीं बर्दाश्त कर पाओगे अपनी बहू को। बोली ऐसा क्यों? आप तो बहुत अच्छे से रखती हैं अपनी बहू को और आप दोनों की पटती भी बहुत है। तो मैंने कहा हाँ मैं कह रही हूँ ना कि मैं बेटी बना के नहीं, बेटी नहीं समझी हूँ, बेटी की तरह रखती हूँ लेकिन बेटी नहीं। बोली हमको समझाओ, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा देखो, बेटियां हमारी हैं, अगर हम उनको कोई काम के लिए कहते हैं कि बेटा चलो एक कप चाय ही बना लाओ, बेटी का मूड है तो वो चाय बना देगी और नहीं मूड है तो कहेगी मम्मी आप बना लो ना, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगी। तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप कहोगे अच्छा ठीक है जो कर रही हो करो, हम कर लेंगे, हम बना लेंगे चाय। अगर यही चीज़ आप अपनी बहू से कहोगे कि बहू मुझे एक कप चाय बना दो, बहू ने कह दिया नहीं मम्मी, वो आपकी बेटी बन गई है, आपकी बेटी के रूप में आके वो कहते नहीं मम्मी मैं नहीं बनाऊंगी, आप बना लीजिए। तो क्या आप वही चीज़ सोचेंगी जो आप अपनी बेटी के जवाब देने में सोचा था कि हाँ ठीक है रहने दे मैं कर लूँगी? नहीं करेंगे। आपके दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगेगा कि इसने मुझे जवाब कैसे दे दिया, क्योंकि वो बहू है। बेटी ने जवाब दिया तो हंस के बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बहू ने जो बर्दाश्त कर लिया, बहू ने जो जवाब दिया तो वो नहीं बर्दाश्त होता है। उसके लिए तुम्हारा दिमाग जो है कुलबुलाने लगेगा कि इसने जवाब कैसे दे दिया। तो ये होता है बहू और बेटी में फर्क। बहू ना चाहते हुए भी अगर उसकी इच्छा नहीं है तो भी आपका कहना, संस्कारी लड़की है तो वो नहीं टालेगी, वो चाय बनाकर आपको जरूर देगी, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। बेटी लाड में जवाब दे देगी लेकिन संस्कारी बहू कभी जवाब नहीं देगी। ये फर्क होता है बहू और बेटी में। हम अपनी बेटियों के कितने नखरे उठाते हैं। पता चला नहाने गई है और उसके नहाने के बाद हम नहाने गए हैं तो वो हमको कह देगी कि माँ मेरे कपड़े पड़े हैं धो देना, और हम धो भी देते हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। लेकिन अगर बहू नहा के निकली है और आप गए हो नहाने, सास गई है नहाने और बहू ने कह दिया मम्मी मेरे कपड़े धो देना, मैं भूल गई थी आप धो के डाल देना, नहीं कर पाओगे, आपको बुरा लगेगा। और एक चीज़ कि बेटी ने इनकार किया तो आप अपने में ही ख़त्म कर दिया, किसी से नहीं कुछ बोला, जो कहना था खुद बेटी को कह के ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर बहू ने जवाब दे दिया या बहू ने कह दिया मैं चाय नहीं बनाऊंगी, या बहू ने कह दिया माँ मेरे कपड़े धो देना, तो ये खबर उसके मायके तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी कि आपकी बेटी ने मेरे को जवाब दिया, आपकी बेटी मुझे अपने कपड़े धोने के लिए बोली। ये फर्क होता है बहू और बेटी में। तो भैया बहू जितना करे उतना ही ज़्यादा है। बहू को बहू ही रहने दो, बहू को बेटी बनाने की कोशिश मत करो। बेटी की तरह समझो पर उसको बेटी बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बेटियों के नखरे उठाना एक माँ के बस में है लेकिन एक सास के बस में नहीं है। वो सबसे गली मोहल्ले में भी जाके शिकायत करेगी कि मेरी बहू तो ऐसे कर रही मेरे साथ। अगर मेरी बात आप लोगों को गलत लग रही हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, लेकिन मैं जो कह रही हूँ ये 100% सही है कि बहुएं जिस दिन बेटियों की तरह नखरे दिखाने लगेंगी और उनको उनके नखरे सासू माँ को उठाना पड़ जाए तो धरती आसमान एक हो जाएगा। जितना नखरे हम अपनी बेटियों के उठाते हैं, अपने बेटियों को हम कपड़े ला के देंगे, अगर उनको पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो भी कहे अच्छा ठीक है बेटा बदल देंगे। अगर कहीं बहू ने कह दिया कि मम्मी ये साड़ी मुझे नहीं पसंद है, मुझे दूसरी चाहिए, तो सासू माँ का दिमाग ठनक जाता है कि मैं तो इतनी दूर से खरीद के लाई हूँ, इसके नखरे चढ़े हैं।
ये बात एकदम 100% सही है कि हम बहू के नखरे नहीं उठा पाएंगे। तो मेरी समझ से बहू को बहू ही रहने दो और बेटी को बेटी ही रहने दो। दोनों का अपना अपना एक स्थान है, वो स्थान बना रहे सम्मानित ढंग से, वही अच्छा है। उसी में सासू माँ की भी भलाई है और उसी में बहुओं की भी भलाई है। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मेरी बात उन्होंने सुनकर बोला आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने कहा मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी बहू को बहुत चाहती हूँ, बहू भी मेरी मुझे बहुत चाहती है, लेकिन ये सच है कि ना बहू के नखरे सासू माँ उठा सकती है और ना माँ के जैसे सासू के नखरे बहू उठा पाएगी। तो दोनों का स्थान अपनी अपनी जगह है। चाहे जितनी अच्छी सासू माँ हो, चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन अपनी बहू की माँ कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो एक माँ के सहन शक्ति होती है अपनी बेटी के हर दुख सुख उठाने का, उतनी शक्ति सासू माँ में नहीं होती है। जो दर्द एक माँ को अपनी बेटी के लिए होता है वो दर्द सासू माँ को नहीं होता है। चाहे कितनी भी सासू माँ लोग कह दें कि नहीं हम तो वैसे ही, लेकिन नहीं भाई, कहते हैं ना कि कोख जाए के लिए तकलीफ ज़्यादा होती है। मेरे अंदर फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बहू के दुख से उतना ही तड़प उठती हूँ जितना मैं अपनी बेटी के दुख से, क्योंकि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। भाई मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं इंसान तो क्या, हम बाहर अगर कोई पशु पक्षी जानवर को भी अगर तकलीफ होती है तो मुझे आंसू आ जाते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो हर आदमी इतना इमोशनल नहीं होता है। मेरे घर में, मेरे परिवार में सब कहते भी हैं कि आप लोग बहुत इमोशनल हो। तो हर आदमी एक जैसा नहीं है, ना हर बेटियां एक जैसी हैं, ना हर बहू एक जैसी है, ना सासू माँ ना माँ। तो जो रिश्ते जहाँ हैं वो वहीं पे यथा स्थान सम्मानित ढंग से रहें, वही सबसे अच्छा है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करिए। जय श्री राधे।